बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है, अयोध्या की सीट जहां पर राम मंदिर बना, जिसको लेकर के पूरे देश में लहर थी, उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाए। देखिए, अयोध्या की तो कोई सीट है नहीं, ये तो तुकबंदी है लोगों की। सीट तो अयोध्या नहीं है। लेकिन हाँ, सीट तो फैजाबाद है। अयोध्या वहाँ है तो एक सिंबॉलिक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर वही बात है, जो वहाँ पे कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी, ही वॉज द फर्स्ट वन टू से कि 400 आएगा तो संविधान बदलेंगे। He was one of the first leaders who went public saying कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। और उनके सामने जो अनुसूचित जाति समाज के साथी लड़ रहे थे सपा से, उसका उनको फायदा हुआ होगा। और दूसरा, जब आप इस तरह के बहुत डेवलपमेंटल चीज़ें बहुत बड़ा चेंज लाते हैं तो समाज का एक तबका उससे अफेक्टेड भी होता है। विनोद मेहता जी जो पत्रकार थे, उनसे मैंने एक बार पूछा कि ये बताइए कि संजय गांधी के ज़माने में जब ये स्लम्स तोड़े जा रहे थे तो उनको फीडबैक नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, सबसे मजे की बात यह है कि उनको फीडबैक तो जाता था, लेकिन वो बैठ के ये कहते थे कि भाई मैं तो उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो उनको स्लम से हटाकर अच्छी जगह पे घर दे रहा हूँ, फिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अयोध्या में रोड बनाने के लिए कोई बस्ती उजाड़ी, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, अभी वो तो ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसको तो कल ही हो गया। मंदिर आप बनाने के चक्कर में अगर 10,000 लोगों को आपने, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया या फिर उनका घर डिस्प्लेस हो गए, उन चीज़ों का भी फैक्ट बहुत। क्या ये आपको ठीक लगता है कि अखिलेश यादव ने टिकट बांटने में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा, बहुत चतुराई की? देखिए, जनरल सीटों पर भी SC ST लड़ाए? नहीं, ये तो हमेशा ही करते हैं। जो दल हैं, समाजवादी पार्टी, राजद जैसे जो दल हैं, तो जाति के आधार पर ही ज़्यादातर इनकी राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कैसे अपनी रणनीति बनाई, किसको टिकट दिया, इसको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन परिणाम ये बताते हैं कि उनको सफलता मिली है, तो उसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। कुछ तो अच्छा जरूर किया होगा, तभी इतनी सीट जीत कर आए हैं। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी नुकसान हुआ होगा? मुझे नहीं लगता है इसका नुकसान मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर झारखंड में बीजेपी साफ हो गई होती। बीजेपी को तो नुकसान राजस्थान में हुआ, बीजेपी को नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। तो अगर हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करने से भाजपा को नुकसान होता तो सबसे बड़ा नुकसान तो बिहार झारखंड में पहले होना चाहिए, राजस्थान में बाद में होना चाहिए।